आज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, राजनीति और देश के तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। कांग्रेस नेता राज सलवी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करे इसलिए बीजेपी ने एजेंसी को दिए केजरीवाल की जमानत के आदेश। 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी, सूरनकोट और सेंट्रल शॉर्ट में जनसभा को करेंगे संबोधित। केरल विधानसभा में नेता विपक्ष रमेश जैन ने थरा के बड़ा बयान, कहा महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने की कीमत बीजेपी को विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष का विरोध, अपने ही प्रत्याशी के मांगने गए थे वोट, जनता ने मांग लिया हिस्सा। तिरुपति के लड्डू विवाद पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, कहा धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा जरूरी। एनसीपी के दोनों गुटों के मिले गए चुनाव चिन्ह, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शरद पवार, खेमा 25 सितंबर को सुनवाई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज, कहा मुंबई यूनिवर्सिटी का चुनाव तो करा नहीं पा रहे और पीएम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच साइबर पुलिस में अमूल की शिकायत, कंपनी को बदनाम करने का आरोप। बाइडेन मोदी की मुलाकात से पहले अमेरिकी अधिकारियों की खालिस्तानी पन्नू मामले पर मीटिंग, अमेरिकी कोर्ट ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को जारी किया समय। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को मिल रही कड़ी टक्कर, चीन समर्थक नेता अनुराग कुमार दिसानायके को माना जा रहा आगे। अमेरिका में भारतीय दूतावास के अधिकारी की बॉडी मिली, 18 सितंबर की घटना, जांच में जुटी स्थानीय पुलिस और सीक्रेट सर्विस। इजरायल सरकार पर बंधकों को रिहाई के लिए दबाव, हमास के साथ युद्ध विराम के लिए रखा नया प्रस्ताव, पियाया शनिवार को सुरक्षित निकालने का ऑफर। टेलीग्राम देश के लिए खतरा, यूक्रेन ने बैन किया पप, रूस पर लगाया गंभीर आरोप। खादी कीमतों पर उतार चढ़ाव से महंगाई पर जोखिम, आरबीआई ने अगले साल से राहत मिलने की जताई उम्मीद। भारत में डिजिटल भुगतान में उछाल, अप्रैल से अगस्त के बीच यूपीआई के जरिए 1669 लाख करोड़ का भुगतान, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। चेस ओलंपियाड के 9वें राउंड के बाद पहले स्थान पर भारत, उज्बेकिस्तान से खेला ड्रॉ, विमेंस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर खिसकी भारतीय टीम। अफगानिस्तान ने पहली बार साउथ अफ्रीका से जीती सीरीज, 177 रन से हराया दूसरा वनडे, गुरबाज की सच, राशिद को मिले 5 विकेट। पैसा फेंक तमाशा देख शक्तिमान फेम, मुकेश खन्ना का पान मसाला विज्ञापन करने वाले बॉलीवुड स्टार पर फूटा गुस्सा। चुनावी मुद्दे को साइड में रखते हुए अगर आप देश में बढ़ते महंगाई, बढ़ते बेरोजगारी को देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एग्जाम से पहले ही परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया जाता है, इस चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेंढर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में कितनी गोलीबारी होती थी, याद है ना आपको? अब गोलीबारी होती है क्या? पहले यहाँ गोलीबारी इसलिए होती थी क्योंकि पहले यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है। तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। विवाद के बाद अब कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार एक्शन में आ गई है। सिद्धारमैया सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें राज्य के मंदिर प्रबंधन निकाय के अंतर्गत आने वाले सभी 34,000 मंदिरों में नंदनी ब्रांड के घी का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शिमला पहुंचे। शिमला से सटे छारवाड़ा में बीते कुछ दिनों से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आई हुई है। राहुल गांधी के शिमला आते ही सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। आपको बता दें, शिमला के करीब 12 किलोमीटर दूर छारवाड़ा में प्रियंका गांधी का घर है। गांधी परिवार अक्सर यहां छुट्टियां बिताने आते हैं। झारखंड के मैथान स्थित डीवीसी के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यहां में आई बाढ़ को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड के वाहनों के प्रवेश पर 3 दिनों के लिए रोक लगा दी है। ममता ने डीवीसी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने डीवीसी के साथ समझौता तोड़ देने की चेतावनी दी है। हरियाणा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच आजाद समाज पार्टी कांसीराम अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि मैं राजस्थान बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में नहीं, ट्यूटेंज है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साथ ही अपने नेता और कालकाजी के विधायक आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा 5 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल गई है। नेता गोपाल राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की फ्री योजनाओं को बंद करने के बचना चाहिए और हमारे सामने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, तो बीजेपी हर हाल में इस योजना को बंद करना चाहती है। जम्मू कश्मीर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी उम्मीदवार ताराचंद के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 7 गारंटी की घोषणा की। इसमें हमारा पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा दिलाने का है। हर परिवार को 25 लाख का बीमा देने, हर जिले में अस्पताल, परिवार के मुख्य महिला को हर महीने 3,000 दिए जाएंगे। नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो सवाल खड़े किए हैं और जो यह मामला प्रकाश में आया है वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। तिरुपति मंदिर की जो ख्याति है और यहाँ के प्रसाद पर जो सवाल उठे वह एक गंभीर विषय है। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसकी सच्चाई सबके सामने आना चाहिए और जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा में भाजपा नेता और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विप्लव देव आज हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने हमें जीत का मंत्र दिया है। उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम सभी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सभी मिलकर चरखी, दादरी और हरियाणा में कमल का फूल खिलाएंगे। शिमला मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने नजर आ रही है। इस बीच इस मामले पर कंगना रनौत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से समुदाय विशेष के लोगों की संख्या बढ़ी है उससे अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदेश की जनता चिंतित है। मंडी सांसद ने कहा है कि सरकार खामोश थी, इसलिए लोगों ने अब चीजों पर अपने हाथ में ले ली है। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि एक वन घोटाले के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। धर्मस्रोत ने इन दोनों मामलों में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में तैयारियां जोरों में चल रही है। सभी दलों के नेता अपने खेमे को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, उसकी दुकान में झूठ का सामान है। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव के पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार को मुसलमान विरोधी करार देते हुए कहा, आज़ादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार है जिसमें देश में 14% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह अचानक आईजीएमसी पहुंचे। खबरें सामने आई उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उपचार करके नाकि सुबह अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने इस दौरान उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है, तो वहीं ब्लड सैंपल लेकर आज जांच के लिए लैब भेजे हैं। तो वहीं डॉक्टर ने इस दौरान उन्हें आराम करने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार तेज कर दिए। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी उम्मीदवार ताराचंद के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र खौर में एक रैली को संबोधित करेंगे। सामने आई जानकारी के मुताबिक पहले वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, बाद में कांग्रेस प्रमुख खौर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने के आरोप में छत्तीसगढ़ में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया, राहुल गांधी पर हालिया अमेरिकी में सिखों पर की गई टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ की भांति केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में विजय पाने को लेकर अपना अलग लक्ष्य रखा है। पार्टी के साथ भाजपा के गढ़ को भेदने को चुनौती तो है ही, लेकिन इससे पहले गुडबी पर अंकुश लगाने का मोर्चा पर उसे परीक्षा देनी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने को लेकर बनाई गई प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्य स्वयं खींचातान का शिकार है। दिल्ली के देवली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल ने रावजी वेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अरावला से डाक राजेंद्र भाटी सुसाइड मामले में कुछ सबूत पेश करने के लिए इजाजत देने की मांग की। तो वहीं कोर्ट ने उनके वकील को तय प्रक्रिया के मुताबिक अलग से आवेदन दाखिल करने को कहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।